हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2023 सेट सी, कक्षा 12वीं, विषय रसायन शास्त्र। जी हाँ दोस्तों, आज हम रसायन शास्त्र का सेट सी का आंसर देखेंगे। आई होप पिछले जो वीडियो है सेट ए और सेट बी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और परीक्षा की तैयारी में बहुत ही यूज़फुल लगा होगा। तो इसी कड़ी में आज हम लोग देखने वाले हैं सेट सी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन सेशन है। क्वेश्चन सेशन के साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोसॉल से आप क्या समझते हैं? उत्तर है वे कोलाइडिसॉल जिनमें परिक्षेपण माध्यम जल होता है तथा प्रक्षिप्त प्रवस्था ठोस होता है, उदाहरण स्टार्च साल। दूसरा क्वेश्चन है, डीडीटी का पूरा नाम आईयूपीएसी एवं सूत्र लिखिए। उत्तर है डीडीटी का साधारण नाम पीपी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन है। सूत्र में देख सकते हैं। इसका आईयूपीएसी अगर हम नाम करेंगे तो होगा 111 ट्राइक्लोरो 2220 4 क्लोरोफेनिल एथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। दिया हुआ है एक स्ट्रक्चर, इसका हम लोगों को आईयूपीएसी नामकरण करना है। तो इसमें जो ग्रुप जो रहेगा, छोटा ग्रुप देख के ऑक्सी लगाना है, तो इस हिसाब से इसका नाम हो जाएगा 2 एथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, टॉलेन अभिकर्मक क्या है? तो उत्तर है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। यह एक ऑक्सीकारक है जो एसिटल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करके रजत दर्पण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपचायी शर्करा का एक उदाहरण लिखिए। तो उत्तर है वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें मुक्त एल्डिहाइड या कीटोन समूह होते हैं और जो फेलिंग विलयन या टालेन अभिकर्मक को अपचयित करते हैं, अपचायी शर्करा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में दो अंतर लिखे। तो पहले टेबल बना लेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन में दो अंतर का। अंतर है, पहले कॉलम में हम लोग लेंगे आदर्श विलयन, दूसरे कॉलम में लेंगे अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, जैसे पी ए इजकल टू पी ए इंटू एक्स से होता है नॉट का, और पी बी वगैरह पी बी एक्स भी होगा। इसी तरह सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन जो नहीं करता उसे अनादर्श विलयन, तो इसमें नॉट इक्वल आ जाएगा दोनों के लिए। नेक्स्ट है, मिश्रण के आयतन पर कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब डेल वी मिक्स इजकल टू 0 होगा। इसमें मिश्रण के आयतन पर परिवर्तन होता है, मतलब डेल वी मिक्स इजकल टू नॉट 0 होगा। मिश्रण की एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है, मतलब डेल एच इजकल टू 0 होगा मिक्सिंग में। इसमें मिश्रण की एंथैल्पी परिवर्तन होता है, मतलब डेल एच मिक्स इजकल टू नॉट 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। जब वेग स्थिरांक 200 प्रति सेकेंड है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र होता है टी हाफ इजकल टू 0.693 अपॉन के की वैल्यू दिया है 200 प्रति सेकेंड। टी हाफ इजकल टू हो जाएगा, वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अमोनिया का क्वथनांक फास्फिन से ज़्यादा होता है, क्यों? उत्तर है अमोनिया अणु नाइट्रोजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता तथा छोटी परमाणु त्रिज्या होने के कारण हाइड्रोजन बंध द्वारा परस्पर संगुणित रहते हैं, जबकि pH3 में फास्फोरस की परमाणु त्रिज्या अधिक होने के कारण हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। इसी कारण अमोनिया का क्वथनांक pH3 से उच्च होता है। जैसे डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं, दो NH3 के बीच में एक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, फिर एक हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा रहेगा, इस तरह से सीरीज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम व सूत्र लिखिए। अभिक्रिया है, मेथिल साइनाइड लेंगे CH3CN
H2 और Na के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, बनने वाला प्रोडक्ट बताना है। तो CH3Cl H2Na हो जाएगा। अभिक्रिया के प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 NH2, मतलब H2 है, C और N के जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा एथिलेमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से पैरा एमिनो एजोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, केवल समीकरण दीजिए। तो उत्तर बहुत सरल है। हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लेना है और उसकी अभिक्रिया एनिलीन से करा देना है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस में। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा पैरा एमिनो एजोबेंजीन बन जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 ग्राम विलायक में 1000 मिलीग्राम अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का हिमांक 0.40 के कम हो गया, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। विलायक का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक Kf इजकल टू 5.12 के मोल है। उत्तर देखने हैं तो सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ वैल्यू है वो लिख लेते हैं। डब्ल्यू बी इजकल टू है 1000 mg, ग्राम में बदलेंगे तो 1 ग्राम हो जाएगा। डब्ल्यू ए 50 ग्राम दिया है। डेल टी एफ इजकल टू है 0.40 के एफ इजकल टू हो जाएगा 5.12 के। एम बी इजकल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू डेल टी ए, मान रखेंगे एम बी इजकल टू हो जाएगा। सारे वैल्यू पुटअप कर दिए जो अभी दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू है रखने पर आंसर आ जाएगा 256 ग्राम पर मोल। तो पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध आयुकाल से आप क्या समझते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए इस वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। तो सबसे पहले अर्धायुकाल की परिभाषा देखते हैं। अभिक्रिया का अर्धायुकाल, किसी अभिक्रिया का अर्धायुकाल वह समय है जिसमें किसी अभिक्रिया का सांद्रता घटकर अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें, हम यह भी कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया का अर्धायुकाल वह समय है जिसमें आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। क्लियर है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई, तो पहले सूत्र लिखेंगे। दर बराबर होता है के ए नॉट जीरो, शून्य कोटि के लिए के बराबर हो गया दर अपॉन ए नॉट जीरो, दर डी एक्स अपॉन डी टी बटे 1 हो जाएगा। तो के की यूनिट आ जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, विस्मांगी उत्प्रेरक से क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्तर है, विस्मांगी उत्प्रेरण हेट्रोजिनस कैटेलाइसिस वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें क्रियाकारक, क्रियाफल और उत्प्रेरक की प्रवस्था अलग अलग होती है उसे विस्मांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे अमोनिया निर्माण की हैबर विधि, इस विधि में N2 और H2 क्रिया करके NH3 बनाता है, जिसमें Fe और MO जो रहता है उत्प्रेरक, तो FeMO ठोस अवस्था में रहता है, नाइट्रोजन गैस अवस्था में रहता है, हाइड्रोजन गैस अवस्था में, और NH3 भी गैस अवस्था। मतलब इस अभिक्रिया का अगर हम लोग समराइज करें तो यहाँ पर Fe चूर्ण और MO ठोस अवस्था में है जो उत्प्रेरक है, और बाकी अभिकारक जैसे N2H2 गैस अवस्था में है। मतलब ये विस्मांगी उत्प्रेरण अभिक्रिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखना है, वो है आयरन के दो अयस्कों के नाम, सूत्र एवं कोई एक उपयोग लिखिए। तो उत्तर है, आयरन के दो अयस्क के नाम है हेमेटाइट, जिसका सूत्र है Fe2O3, और दूसरा है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का सूत्र है Fe3O4। उपयोग लिखने हैं तो पिटवा लोहे से तार, बोल्ट, चैन तथा कृषि में उपयोगी औजार बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखना है, अंतर हैलोजन यौगिक जिसमें हम XX7 प्रकार का एक उदाहरण लिखना है, और दूसरा क्वेश्चन है आर्गन के कोई दो उपयोग लिखिए।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उत्तर है अंतर हैलोजन 7 XX7 में आएगा IF7 जो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और आर्गन के दो उपयोग, तो उत्तर है उच्च ताप धातु कर्मी प्रक्रमों में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। दूसरा है धातुओं तथा उपधातुओं के आर्क वेल्डिंग में इसका उपयोग विद्युत बल्बों को भरने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों के नाम और संरचना सूत्र लिखे कोई 3। तो इसके ऑक्सी अम्लों के लिए एक टेबल बना सकते हैं जिसमें पहला है हाइपोक्लोरस अम्ल, सूत्र है HClO, क्लोरस अम्ल HClO2, क्लोरिक अम्ल HClO3। एक एक ऑक्सीजन बढ़ते जा रहा है, ऑक्सीकरण ऑड में रहेगा +1 +3 +5। पहला सूत्र जो है वो हाइपोक्लोरस का है जिसमें केवल एक ऑक्सीजन बाइंड है। दूसरा क्लोरस का है जिसमें 2 ऑक्सीजन है। और तीसरा क्लोरिक का है जिसमें 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संख्या एक एक बढ़ते जा रहा है, ये आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न उपसंयोजी यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। पहला दिया हुआ है CrH2O6 और Cl है 3। दूसरा क्वेश्चन है इसमें PTCN6 2- है। और तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें NiNH3 ये 6 करके रहेगा। उत्तर पहले वाले में जो है स्ट्रक्चर इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लीजिएगा। इसमें क्लोराइड जो रहेगा बड़े वाले सर्कल के बाहर, मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर रहेगा, तो इसका नाम है हेक्सा एक्वोक्रोमियम क्लोराइड। क्लोराइड बाहर रहेगा, याद रखिएगा। PTCN6 2- तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा साइनो प्लेटिनेट 2 आयन हो जाएगा। नेक्स्ट नाम हो जाएगा NiNH3 4 Cl2 हो जाएगा। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा टेट्रा एमिनिकिल क्लोराइड हो जाएगा। तो पहले वाले का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, वो इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर बाहर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखे एवं मुख्य उत्पाद का नाम भी लिखे। तो पहला रिएक्शन दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करता है, इसका रिएक्शन देना है। दूसरा है मेथिल ब्रोमाइड सिल्वर फ्लोराइड के साथ एंटीमनी फ्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर लिखना है क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर या ऑक्सीकरण से जहरीली गैस फास्जिन बनाता है जिसका सूत्र होता है COCl2 या कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं, बनाती है, जिसका सूत्र हम लोग सिंपल दिख रहे हैं CHCl3 ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है प्रकाश की उपस्थिति में, तो सूत्र बनेगा COCl2। ये बहुत ही जहरीला होता है, फास्जिन गैस तुरंत दम घुट देता है जिससे डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3Br और AgF की क्रिया एंटीमनी फ्लोराइड के साथ की उपस्थिति में या AgF की उपस्थिति में करते हैं, तो इसमें हेलोजन एक्सचेंज हो जाता है, CH3F हो जाएगा और AgBr हो जाएगा। Br CH3 के साथ था, वो अब Ag के साथ आ जाएगा, मेथिल फ्लोराइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX से एलिफैटिक तृतीयक एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। तो केवल इसका समीकरण देना है। दूसरा इसमें पार्ट था वो है समीकरण को पूर्ण कीजिए। तो रिएक्शन जो दिया हुआ है इसमें पहले फिनॉल है, फिनॉल की क्रिया हम लोग नाइट्रिक अम्ल HNO3 से कर रहे हैं, जो मुख्य उत्पाद बन रहा है उसको हमको लिखना है। और तीसरा क्वेश्चन था निम्न परिवर्तन कैसे करेंगे, समीकरण लिखिए। प्रोपिन से प्रोपेन टू ऑल कैसे बनता है, टू इसमें मिस हो गया क्वेश्चन में, देख लीजिएगा। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, कीटोन से कर रहे हैं। एक मिडिल प्रोडक्ट बनेगा जिसमें CO वाले में O है, उसमें OMgBr बना लिया और एक एथिल ग्रुप जो है कार्बन से जुड़ गया। फिर इसका जब जल अपघटन करेंगे तो OMgBr में से MgBr
OH को लेकर अलग हो जाता है जो H2O से, और वहाँ पर O के साथ H जुड़ जाएगा। इस तरह से तृतीयक एल्कोहल हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखना है, फिनॉल की जब HNO3 से नाइट और H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराते हैं तो दोनों आर्थो और एक पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है जिसे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक अम्ल बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है, प्रोपीन की रिएक्शन हम जब कराते हैं H2O से तो यहाँ पर क्या होगा, जो निगेटिव पार्ट है उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ पर कम हाइड्रोजन रहता है, तो सिंपल प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोसेकेराइड से आप क्या समझते हैं? कोई 2 उदाहरण लिखिए। और दूसरा पार्ट था इसमें, विटामिन ए की कमी से होने वाले एक रोग का नाम लिखिए। तो पहले उत्तर हम लोगों को देखना है मोनोसेकेराइड, वे कार्बोहाइड्रेट जो और अधिक सरल अणुओं में जल अपघटित नहीं होते हैं, मतलब जिसको और अधिक भाग में तोड़ा, सरल भागों में तोड़ा नहीं जा सकता, उसे मोनोसेकेराइड कहते हैं। जैसे उदाहरण ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, राइबोज हो गया आदि। और विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, तो 2 रोग लिख सकते हैं, रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया हैं। रतौंधी मेन कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुलकों के एकलक का नाम लिखे। क्वेश्चन पहला दिया हुआ था नायलॉन 6,6 था, दूसरा इसमें था ब्यूना एन, और तीसरा इसमें था डेक्रान या टेरिलीन था। तो उत्तर हम लोगों को देना है, पहले वाले में नायलॉन 6,6 का देखते हैं, ये हेट्रोपॉलीमर है, 2 अलग अलग से मिलकर बनाता है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और दूसरा है एडिपिक अम्ल, दोनों के मिलने से नायलॉन 6,6 बनता है। ब्यूना एन ये भी हेट्रोपॉलीमर है, 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल दोनों से मिलकर बना है। डेक्रान या टेरिलीन ये भी हेट्रोपॉलीमर है, एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेप्थेलिक अम्ल से मिलकर बना होता है। तो तीनों ही का सिंपल है। ज्वरनाशी से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 ज्वरनाशी औषधि का नाम लिखिए। तो उत्तर इसका बहुत ही सिंपल है, ज्वरनाशी ऐसे औषधि हैं जो ज्वर के समय शरीर के तापमान को कम करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, ज्वरनाशी कहलाती है। उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं एस्प्रिन, पैरासीटामॉल सबसे कॉमन है, घर में हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। तो दोनों की डायग्राम दिया हुआ है, देख सकते हैं। पैरासीटामॉल के लिए जिसमें NHCOCH3 पैरा पोजीशन पर रहेगा एल्कोहल के रिस्पेक्ट में, पैराहाइड्रोक्सी एसिटेनिलाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, 24, 25 और 26, इसके लिए सेट ए का वीडियो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसका आंसर के साथ वीडियो दिया हुआ है। A, B और C तीनों वीडियो जरूर देखें, बार बार देखें बच्चों, ताकि इस आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाए और कोई भी डाउट ना रहे। रिपीटेड में ज़रूर देखिए, बार बार देखने से तैयारी ज़्यादा अच्छे से होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल अच्छा लगा होगा या वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों या क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।